और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ग्वालियर से पधारे हुए विश्वजीत रतौनिया जी कि वो अपनी बात रखें। हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए विशेषकर महात्मा फुले, बाबा साहब, मानवर काशीराम साहब और सुखलाल कुशवाहा जी को नमन करते हुए इस मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और जहां उपस्थित आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं, आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज इस मंच से आपकी जानिब से स्पष्ट तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला जो मुद्दा है हमारे आईएएस संतोष वर्मा साहब वाला, हम आईएएस संतोष वर्मा साहब के समर्थन में जहां एकत्रित हुए हैं और हम इस मंच से कहना चाहते हैं आपकी तरफ से इस देश की हुकूमत को, इस प्रदेश की हुकूमत को, कि जो लोग उनके खिलाफ और हमारे वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं, हाँ, उनके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उनको जिस तरीके से पद से हटाने का काम किया है उसकी तत्काल प्रभाव से बहाली होना चाहिए। उसी के साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड लगा के रखा गया है, हम चाहते हैं कि इस मंच से जो हम ऐलान कर रहे हैं, हम इस मंच से जो इस देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को कह रहे हैं और इस प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी हो रही है, हर प्रदेश, हर जिले में, हर तहसील में, हर जगह, हर ग्राम में, हर शहर में जिस तरीके से SC ST OBC के लोगों को मारा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है और उन सबकी तरफ से हम कहना चाहते हैं, इन मनुवादी लोगों से, हिंदुत्ववादी ताकतों से जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही हैं, कि कब तक आप हमारे खिलाफ एट्रोसिटी करोगे। जितना आप हमारे खिलाफ सड़कों पर लामबंद होगे उतना हमारा वर्ग मजबूत होगा। हमने देखा कि जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब मूर्ति का आंदोलन चला, एक तरफ वो लोग थे, विचार वाले लोग जो बाबा साहब के खिलाफ थे, एक तरफ वो लोग थे जो SC ST OBC के जो लोग थे जिन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया, बहुजन एकता का परिचय दिया और ऐसे लोगों को जो है जवाब देने का काम किया। इस मंच से भी मैं कहना चाहता हूं उसी मुद्दे को कि जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति हाईकोर्ट में लगना थी, उस मूर्ति को भी जल्दी से जल्दी उस हाईकोर्ट में लगने का जो है काम मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। एक तरफ जो है बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, एक तरफ महात्मा फुले के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं जो हुकूमत में बैठे लोग, दूसरी तरफ अपने लोगों से, हमारे लोगों के खिलाफ शोषण करवाने का काम करते हैं, हमारे महापुरुषों को जो है बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के तीनों हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए, देश के तमाम न्यायालयों में बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए और ऐसे लोग जो बाबा साहब का, महात्मा फुले का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को जो है NSA के तहत कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसे लोग भविष्य में ऐसी हरकतें ना कर सकें और बाबा साहब को जो है बदनाम ना कर सकें। मैं इस मंच से आपसे कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा ग्वालियर से लेकर भोपाल तक अपने संगठन के लोगों के साथ देश में एकता का परिचय देते हुए कि हम आपस में मिलकर इसी तरीके से इस देश की मनुवादी ताकतों से, हिंदुत्ववादी ताकतों से लड़ते रहेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो वो जब पहला शब्द हम लिख रहे थे तो उस हम में आपको और हमको, पूरे देश को समाहित कर रहे थे और वो हम का मतलब एक तरीके से तुम लिख रहे थे। बाबा साहब उस हम का मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि तुम लिख रहे थे और बाबा साहब जो है ये सोच रहे होंगे कि जब ये मनुवादी ताकतें इस संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम करें और हमारे वर्ग का शोषण करने का काम करें तो ये तुम जो हम लिख रहा हूं, जो तुम भारत के लोग ऐसे मनुवादियों को और ऐसे हिंदुत्ववादी जो मनुवादी लोग हैं उनको कुचलने का, उनको हराने का काम करना और बहुजन एकता दिखाने का काम करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि हमेशा इस मध्य प्रदेश की सड़कों पर आपके साथ लड़ता रहूंगा, बाबा साहब के सम्मान में, देश के संविधान के सम्मान में। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।